जुर्म की दुनिया के साथ साथ अब राजनीति में भी अतीक की धमक बढ़ती जा रही है। नेताओं का सर पर हाथ था, इसीलिए दर्जनों मुकदमों के बावजूद जमानत पर वो आजाद। अब मुकदमे इतने ज्यादा कि कोर्ट कचहरी भी अक्सर आना जाना लगा रहता। ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई के लिए विधायक रहते हुए अतीक इलाहाबाद की जिला कोर्ट पहुंचा अपने तमाम गुर्गों के साथ। कोर्ट रूम में घुसते ही वो सीधे जज के करीब गया। और धमकाने वाले लहजे में बोला, मेरा नाम तो पता है ना, तुम्हारा क्या नाम है? यहीं रहना है ना अभी, जो वकील साहब कहें वैसा ही करना। जानते हैं नाम को? शायद ठीक से नहीं जानते हैं यार। अरे बहुत दिमाग खिसिया दिया है आप हमारा। यहीं रहना है ना आपको? अच्छे रहिएगा। इतना कहकर अतीक कोर्ट से निकल जाता है। हमें टोपी पहनाने का कोशिश नहीं करिएगा। ये तो खोपड़िया जो है वो, हाँ समझ गए ना? इसके बाद कई केस में गवाहों के पलट जाने या गवाही न देने के चलते अतीक बरी होता जाता है। जुर्म और राजनीति के संगम के साथ 1996 में अतीक घर बसाने का फैसला करता है। इलाहाबाद के ही दामूपुर में यूपी पुलिस के एक सिपाही फारूक का अतीक के घर आना जाना था। एक रोज फारूक अपनी बड़ी बेटी शाइस्ता का रिश्ता लेकर अतीक के घर पहुंचता है। शाइस्ता इलाहाबाद के ही कॉलेज से ग्रेजुएट है। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ खूबसूरत भी। अतीक रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। 1996 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों के 5 बेटे होते हैं, अली, उमर, असद, एहसान और अबान। इधर घर बस चुका और उधर बाहर गुंडागर्दी और नेतागिरी दोनों ही दुकानें मुनाफे में चल रही हैं। कद बढ़ा तो राजनीतिक पार्टियों में भी अब अतीक की दिलचस्पी बढ़ने लगी। 1996 में सपा ने अतीक को टिकट दे दिया। अतीक लगातार चौथी बार विधायक बन गया। कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा कि मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। मगर 3 साल बाद 1999 में फिर चुनाव हुए तो इस बार अतीक ने अपना दल का हाथ पकड़ा। पहली बार सीट बदली और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, मगर इस बार वो हार गया। 3 साल बाद 2002 में फिर चुनाव हुआ। अतीक फिर अपना दल से लड़ा। इस बार वही पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से खड़ा हुआ और 5वीं बार विधायक बना। चांद बाबा लोकल गुंडा था, मगर अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। सत्ता की ताकत को वो समझ चुका था। अब उसने इलाहाबाद के बाहर पैर पसारने का फैसला किया। इत्तेफाक से 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई। मुलायम से नजदीकी के चलते अतीक की सपा में वापसी हुई। मुलायम सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक को फूलपुर से टिकट दे दिया। उसी फूलपुर सीट से जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी चुनाव लड़ा था। अतीक चुनाव जीत गया और पहली बार अब वो माननीय सांसद बना। तब हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और किडनैपिंग जैसे 80 से ज्यादा संगीन जुर्मों के साथ वो सीधे उस संसद भवन में पहुंचता है जहां उसके जैसे क्रिमिनल के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब वो खुद कानून बनाने वालों में शामिल है। बाकायदा लोकसभा में अब एक नामचीन गुंडा शपथ ले रहा है। मैं अतीक अहमद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। पर अतीक से शायद यही सबसे बड़ी गलती हो गई। इलाहाबाद छोड़ना और दिल्ली पहुंचना उसके लिए बुरा साबित हुआ।
सांसद बनते ही अब उसे इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली करनी पड़ी। उस पर दोबारा चुनाव होना था। अतीक ने जुगाड़ कर अपने भाई अशरफ को सीट से टिकट दिला दी। अशरफ के सामने बसपा के टिकट पर राजूपाल चुनाव लड़ रहा था। वही राजूपाल जो कभी अतीक का खास हुआ करता था, ठीक वैसे ही जैसे कभी अतीक चांद बाबा का खास हुआ करता था। अतीक के लिए काम करने वाले राजूपाल पर तब 25 मुकदमे दर्ज थे। चुनाव के बाद जब नतीजा आया तो अतीक परेशान हो उठा। जिस सीट से वो 5 बार चुनाव जीता, उसी सीट से उसका भाई अशरफ राजूपाल से 4000 वोटों से चुनाव हार गया। इस एक चुनावी नतीजे ने ही अतीक के खात्मे की बुनियाद रखी। चुनावी हार का बदला लेने के लिए 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर अतीक ने हमला करवा दिया। एक ऐसा हमला जो इलाहाबाद में उससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले हमले में ही राजूपाल को कई गोलियां लग चुकी थी। हमलावर वापस लौट रहे थे, मगर फिर उन्हें लगा कि कहीं राजूपाल जिंदा तो नहीं बच जाएगा। ये सोचकर वो दोबारा मुड़ते हैं। करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। फिर राजूपाल की गाड़ी को घेर कर दोबारा गोली बरसाते हैं। राजूपाल के जिस्म से तब कुल 19 गोलियां निकाली गई थी। 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। पत्नी पूजा पाल ने बाद में रिपोर्ट दिखाई। कातिल के तौर पर सांसद अतीक का नाम सबसे ऊपर था, मगर अतीक का कुछ नहीं हुआ। उल्टे 2005 में हुए उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ राजूपाल की पत्नी पूजा पाल से चुनाव जीत गए। शायद ये अतीक का ही आतंक था।